नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो आचार्य नमो हरि सावणम। आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जीवन में सुख समृद्धि और सहजता पूर्वक उसको एहसास होना चाहिए कि इसके बदले मुझे कुछ चुकाना पड़ा है। हर चीज़ की कीमत बना के रखना ज़रूरी है। अगर अपना और अपनी विद्या का सम्मान चाहते हैं तो किसी को विद्या दी और तुम्हारा तो जो ठीक है, तुम्हारे अपने कारण अपने विद्या का अपमान ना हो जाए। अपनी विद्या का भी सम्मान रहे, अपना भी सम्मान रहे। कोई वकील साहब किसी को बात बात में सलाह देने लगे तो जब सलाह लेने आता है तो मिनटों के लाखों रुपए भी देता है। जब कोई क्लाइंट आता है तो मिनटों के लाखों रुपए भी देता है मात्र सलाह के। और जब आवश्यकता ना हो, बात बात में सलाह दी जाए तो सामने वाला को कहना पड़ता है भैया थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ा बाकी लोग के पास भी दिमाग है। क्योंकि संसार में एक रायचंद बहुत हो गए जो हर किसी को राय देना चाहते हैं। राय जब मांगी जाए तब दे, अन्यथा अपनी ही हंसी करवाएंगे। सलाह चाहे डॉक्टर की हो, चाहे वकील की हो, चाहे किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति की हो। बुजुर्गों के साथ भी यही समस्या आती है कि वे बिना पूछे जब बोलते हैं तो उनका भी सम्मान बहुत सारी जगह पर कम होने लगता है। उन्हें चाहिए और सभी को चाहिए जो अपना सम्मान बना के रखना चाहते हैं, बिना मांगे किसी को भी सलाह ना दें और अपनी कुछ भी सेवाएं पर को दे रहे हैं, चाहे अपने घर के सदस्य क्यों ना हो, उसका किसी न किसी अपेक्षा से, किसी न किसी रूप से उसकी पेमेंट जरूर लें। पेमेंट का मतलब उन्हें सामने वाले का एहसास होना चाहिए कि ये किए हैं, उसके बदले हमें कुछ करना पड़ा। माना कि एक चिकित्सक है, उसने अपने बच्चे का भी इलाज भी किया तो सामने वाले से कुछ लेगा तो नहीं, एक बार नमस्कार ही करो। मतलब कोई भी काम, कोई भी वर्क बिना सलाह दे तो मांगने पर, डिमांड करने पर, बिना मांगे कुछ भी ना दें। अगर बिना मांगे मिलेगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी, ये बात सही है, ये बात सही है। लेकिन अपनी कीमत बना के रखना। बिन मांगे जो मोती मिलता है उसकी कीमत भी क्या होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। और जिसको परचेज करके और विशेष खोज के, मेहनत करके, गवेषणा करके या तैयार किया जाता है मोती, उसकी कीमत होती है, उसका उपयोग होता है। और जो रेत में पड़े मोती कब किसको मिले, क्या मिले पता नहीं, उसकी वैल्यू उतनी नहीं हो पाती। क्योंकि जो तैयार की जाता है उसका ही उपयोग हो पाता है, उसकी समीचीन उपयुक्ति हो पाती है। अपने कीमत बनाना है तो सलाह भी ऐसी जगह दें जहाँ जिसकी डिमांड हो, उपयोगिता हो। बिना उपयोगिता के दिया गया पानी और दूध भी व्यर्थ जाता है तो सलाह की क्या बात है। पानी मात्र रोड और कपड़ों को गीला कर पाता है, दूध भी वेस्ट जाता है। वैसे ही जो सलाह है वो भी व्यर्थ चली जाती है। समय भी वही दे जहाँ उसकी कीमत है। आपके समय की कीमत करने वाला नहीं है, वहाँ पर थोड़ा भी समय ना दें, उसे इग्नोर कर दें, उसे अनदेखा कर दें। उसे अनदेखा करने
इससे लाभ ये होगा कि सामने वाले को आपकी वैल्यू समझ में आएगी। जहाँ कीमत ही नहीं है अपनी, वहाँ समय देने से क्या लाभ। जहाँ अपनी कीमत ही नहीं, वहाँ समय देने से क्या लाभ। समय वहाँ दो जहाँ उसकी कीमत है, क्योंकि सामने वाला का थोड़ा सा समय देने से बहुत उपयोगी होते हैं, बहुत सारे काम बनते हैं। तो आपका छोटा सा दिया हुआ समय भी परोपकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर नहीं तो सामने वाले को कीमत नहीं है तो बहुत सारा दिया हुआ समय भी व्यर्थ चला जाता है। इस समय कीमती है, प्रत्येक मनुष्य जीवन का समय कीमती है। समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करें। और चाहे अपना दिया हुआ दान क्यों ना हो, दान वहाँ दे जहाँ आवश्यकता है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ दान करेंगे तो निश्चित है उसकी फिजूल खर्ची और व्यर्थ खर्च में ही चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं, अपने को उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी। अगर सही जगह दान दिया जाए, जहाँ आवश्यकता है वहाँ दिया जाए तो आपके धन का भी महत्व है। अन्यथा धन के कोई भी व्यर्थ हो जाएगा, उसकी नष्ट हो जाएगा। और पुत्री भी वहीं दें जहाँ उसकी कद्र है, जहाँ उसके योग्य स्थान हो। अगर मान लो योग्य स्थान पर नहीं गए तो उसका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा और धर्म का विनाश होगा, संस्कारों का विनाश होगा और उसका दिए हुए संस्कार, पढ़ाई लिखाई सब व्यर्थ हो जाएगी। इसे भी सही स्थान पर लगाएं। समय, संपत्ति, धन, सलाह, जो समझदार होता है वो योग्य स्थान पर ही देता है। जहाँ उसकी कीमत नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं देता। जहाँ कीमत ना हो वहाँ कुछ भी देना उचित नहीं है। देना उचित वही है जहाँ आवश्यक हो, रिक्वायरमेंट हो, डिमांड हो, जो उसके योग्य हो। अन्यथा उससे कोई भी लाभ नहीं। ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। और इस बात को जो ध्यान रखेगा उसके लिए 100% की बात रहेगी। और ठीक है, सबके लिए आशीर्वाद।